दर्द भरी कहानी। चांदनी रात का वियोग। चमकती चांदनी रात थी। आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जैसे किसी दर्द को चुपचाप गवाह बन रहा हो। नदियों का पानी शीतल था, मगर आज उसमें कुछ अशांत लहरें थीं, किसी माँ के मन के समान जो किसी अनकहे वियोग से टूट चुका हो। गंगा किनारे खड़ी थी देविका, एक सुंदर, शांत और साहसी स्त्री। गोद में था उसका नवजात शिशु दिवांग। वो जानती थी कि ये उसकी और उसके बेटे की आखिरी मुलाकात है। उसकी आंखें छलक रही थी, मगर आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे दिल रो रहा हो पर दुनिया के सामने चुप्पी ओढ़ ली हो। दिवांग उसकी कोख का वो फूल था जिसे उसने 9 महीने सहेज कर रखा था, लेकिन समाज की निर्दयी बंदिशों ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने ही खून से जुदा हो जाए। देविका एक राजघराने की दासी थी और दिवांग उस शाही प्रेम का फल जो उसे कभी दुनिया के सामने स्वीकार नहीं किया गया। पीछे 2 साधु खामोश खड़े थे जो इस संकल्प के साक्षी थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे इस बच्चे को एक तपोभूमि में पालेंगे, उसे ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन देविका के लिए यह वादा कोई राहत नहीं था, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा किसी और की गोद में पलना भी एक मृत्यु जैसा होता है। धीरे धीरे उसने अपने कांपते हाथों से दिवांग को कपड़े में लपेटा, उसका माथा चूमा और उसे पानी में एक छोटी सी नौका में रख दिया। चांद की रोशनी में वो नौका तैरती गई और देविका की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। उसके होठों पर सिर्फ एक दुआ थी, हे प्रभु, मेरे दिवांग को ऐसी दुनिया देना जहां उसकी पहचान उसे तोड़ न दे बल्कि बना दे। जैसे ही नौका दूर हुई, देविका ने अपने हाथ जोड़ लिए और वहीं किनारे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ये केवल एक बच्चे को नदी में बहाने की नहीं, एक माँ के दिल के टुकड़े की कहानी थी। नदी की लहरों पर झूलती हुई दिवांग की छोटी नौका धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। चांदनी रात की हल्की रोशनी में वो किसी छोटे से तारे जैसा लग रहा था जो अपने अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ रहा हो। गंगा के शांत प्रवाह ने उसे अपने आगोश में ले लिया, मानो देविका की दुआओं को अपने साथ बहाकर ले जा रहा हो। नदी के किनारे दूर होती देविका की आंसुओं भरी पुकार और दिवांग की अनजानी यात्रा, यह नियति का एक क्रूर खेल था। बच्चे को शायद अपनी माँ के वियोग का बोध नहीं था, लेकिन उसके नन्हे दिल में एक अजीब सी हलचल जरूर रही होगी। शायद माँ की ममता की गर्माहट जो धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी, उसे महसूस हो रही थी। नौका बहती रही और सुबह होने से पहले वो एक शांत घाट पर जा लगी। ये वही घाट था जहाँ से साधुओं ने दिवांग को लेने का वचन दिया था। भोर की पहली किरणें फूटी भी नहीं थीं कि 2 शांत साधु घाट पर पहुंचे। उन्होंने नौका में सोए हुए दिवांग को देख, जिसके चीख मासूमियत थी जो दिल को छू लेने वाली थी। साधुओं ने सावधानी से दिवांग को नौका से उठाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे जानते हों कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं बल्कि विशेष नियति लेकर आया है। वे उसे अपने साथ दूर एक तपोभूमि की ओर ले चले, जहां शहरों की भीड़ और समाज के नियम नहीं थे, सिर्फ प्रकृति की शांति और ज्ञान का मार्ग था। दिवांग की नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जहां उसका राजघराने से जुड़ाव या उसकी दासी माँ की पहचान कोई मायने नहीं रखती थी। साधुओं के संरक्षण में वो एक ऐसे वातावरण में पलेगा जहां उसकी पहचान उसके कर्मों से बनेगी, उसके ज्ञान से निखरेगी और उसके धर्म से परिभाषित होगी। देविका की दुआएं पूरी हो रही थीं, भले ही उसे इसका पता न हो। ये बच्चा अब किसी भी बंधन में नहीं था, बल्कि एक खुले आकाश के नीचे अपने भविष्य को गढ़ने वाला था। साधुओं के आश्रम में दिवांग का बचपन ज्ञान और प्रकृति की गोद में बीता। उसने वेदों का अध्ययन किया, ध्यान की गहराइयों को समझा और शस्त्र विद्या में भी पारंगत हुआ। उसकी पहचान अब उसके कर्मों से बनी थी, न कि उसके जन्म से। वो एक शांत, ज्ञानी और पराक्रमी युवा के रूप में बड़ा हुआ, जिसके मन में सेवा और न्याय का भाव कूट कूट कर भरा था। एक दिन दूर देश से एक दूत आश्रम आया। उसने साधुओं और दिवांग को बताया कि उनके राज्य के राजा बहुत दुखी हैं। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, फिर भी राजा किसी अनजाने दुख से पीड़ित थे। कई ज्ञानी और वैद्य आए, पर कोई राजा के दुख का निवारण न कर सका। दूत ने कहा, महाराज का कहना है कि उनके दुख का रहस्य 9 ऐसे सवालों में छिपा है जिनके जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलते। जो उन 9 सवालों के जवाब लाएगा वही उनके दुख को दूर कर पाएगा। दिवांग ने सोचा। उसे अपनी माँ की दुआ याद आई, मेरे दिवांग को ऐसी दुनिया देना जहां उसकी पहचान उसे तोड़ न दे बल्कि बना दे। उसे लगा शायद यही वो अवसर है जहां वो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और किसी के दुख को दूर करके समाज की सेवा कर सकता है। उसने साधुओं से अनुमति मांगी और उस दुखी राजा के दुख का निवारण करने के लिए उन 9 सवालों की तलाश में निकल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने जंगलों को पार करना था, ऊंचे पहाड़ों को लांघना था और अनजाने लोगों से मिलना था। प्रत्येक सवाल का जवाब खोजने के लिए उसे न केवल बाहरी दुनिया का सामना करना था, बल्कि अपने भीतर भी उतरना था। दिवांग जानता था कि इन सवालों के जवाब किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और गहन चिंतन में मिलेंगे। उसकी यात्रा अब उन 9 अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की थी जो एक राजा के हृदय में बसे दुख का मूल थे। दिवांग ने राजा के दूत से 9 सवालों की सूची ली। हर सवाल अपने आप में गहरा और चिंतन प्रेरक था। राजा ने इन सवालों के जवाब खोजने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था, पर असफल रहे।
दिवांग को लगा कि इन सवालों के जवाब सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि मानव अनुभव और अंतर्दृष्टि से मिलेंगे। दूत ने जो 9 सवाल बताए वे कुछ इस प्रकार थे। 1. सबसे बड़ा धन क्या है? राजा का राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, फिर भी वे दुखी थे। वे जानना चाहते थे कि असली दौलत क्या है। 2. सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राजा ने कई युद्ध जीते थे, पर फिर भी उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शत्रु उन्हें अंदर से खाए जा रहा है। 3. सबसे अच्छा मित्र कौन है? उनके पास दरबारी और सेनापति थे, पर कोई सच्चा साथी नहीं था जो उनके दुख को समझ सके। 4. सबसे बड़ा डर क्या है? एक शक्तिशाली राजा होने के बावजूद कोई चीज उन्हें अंदर से भयभीत करती थी। 5. सबसे सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? सारे ऐशो आराम होने के बावजूद राजा को कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं हुई थी। 6. जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? राजा को अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं दिख रहा था। 7. मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल राजा को सबसे अधिक परेशान करता था और उन्हें शांति से जीने नहीं देता था। 8. सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या ये धन, बल या कुछ और है? 9. इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यह सवाल उनके अस्तित्व के अर्थ से जुड़ा था। इन सवालों की सूची देखकर दिवांग समझ गया कि राजा का दुख भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अस्तित्वगत था। ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब दुनिया के हर इंसान को कभी न कभी खोजने पड़ते हैं। दिवांग ने दूत को विदा किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, हर सवाल के जवाब की तलाश में। उसकी ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि अपने भीतर की भी यात्रा थी, जहां उसे अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर इन गहरे रहस्यों को सुलझाना था। पहले सवाल की तलाश, सबसे बड़ा धन क्या है? दिवांग ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसका पहला पड़ाव था सबसे बड़े धन की खोज। उसे लगा कि इस सवाल का जवाब उसे उन लोगों के बीच मिलेगा जो धन दौलत से घिरे हैं। वह एक बड़े शहर की ओर चला जहां व्यापार और समृद्धि का बोलबाला था। शहर पहुंचकर दिवांग ने देखा कि हर कोई धन कमाने की दौड़ में लगा है। व्यापारी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को खींच रहे थे, तो सेठ बड़ी बड़ी हवेलियों में बैठकर अपने हिसाब किताब में डूबे थे। उसने एक धनी व्यापारी से बात की। व्यापारी ने गर्व से अपनी संपत्ति दिखाई, अपने हीरे जवाहरात और सोने के ढेर गिनवाए। उसने कहा, यही सबसे बड़ा धन है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन दिवांग ने देखा कि उस व्यापारी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हमेशा और अधिक कमाने की चिंता में डूबा रहता था, अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की होड़ में रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी और उसे हमेशा अपनी संपत्ति खोने का डर सताता रहता था। दिवांग ने महसूस किया कि यह धन तो शांति नहीं बल्कि अशांति ला रहा है। आगे चलकर दिवांग ने एक भिखारी को देखा जो खुले आसमान के नीचे सो रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दिवांग ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। भिखारी ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से कहा, मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे कुछ खोने का डर भी नहीं। मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ, भूखा रहता हूँ तो प्रकृति से मिल जाता है। मेरा धन मेरा संतोष है। दिवांग को पहले सवाल का जवाब मिलने लगा था। उसने महसूस किया कि असली धन सोने चांदी या जमीन जायदाद में नहीं है। वह धन जो चिंता और भय पैदा करे वह असली धन नहीं हो सकता। असली धन तो वो है जो मनुष्य को आंतरिक शांति और संतोष दे। दिवांग ने अपने मन में यह बात बिठा ली, सबसे बड़ा धन संतोष है, क्योंकि यही मनुष्य को भय और चिंता से मुक्त कर सच्ची शांति प्रदान करता है। अब दिवांग का अगला पड़ाव था दूसरे सवाल का जवाब खोजना। संतोष का पाठ सीखने के बाद दिवांग ने अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव की ओर कदम बढ़ाए। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये सवाल उसे एक ऐसे शहर की ओर ले गया जहां कला और संस्कृति का बोलबाला था, पर साथ ही ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भी गहरी जड़ें जमाए हुए थी। एक भव्य कला प्रदर्शनी में दिवांग की मुलाकात एक राजकुमारी अलका से हुई। अलका न केवल बेहद सुंदर थी, बल्कि उसकी आंखें ज्ञान की प्यास और गहरी संवेदना से भरी हुई थी। वो राजा की इकलौती बेटी थी और अपने पिता के दुख से भली भांति परिचित थी। दिवांग के शांत स्वभाव और तीक्ष्ण बुद्धि से अलका तुरंत प्रभावित हुई। उसने दिवांग की यात्रा और उसके 9 सवालों की बात सुनी और अचंभित रह गई। ये प्रश्न मेरे पिता को वर्षों से परेशान कर रहे हैं, अलका ने कहा। क्या मैं भी आपकी इस खोज में शामिल हो सकती हूँ? शायद 2 मन एक साथ मिलकर इन रहस्यों को बेहतर सुलझा सके। दिवांग ने देखा कि अलका में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि एक सच्चा सरोकार था। उसे लगा कि एक सहयोगी का होना उसकी यात्रा को और भी सार्थक बना देगा, और अनजाने में ही उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे थे। एक दिन वे दोनों एक प्रसिद्ध कलाकार की कार्यशाला में गए। कलाकार अपने काम में इतना लीन था कि उसने उन्हें देखा भी नहीं। बाद में उन्होंने देखा कि वो कलाकार अपने सबसे अच्छे मित्र की चित्रकला की आलोचना कर रहा था और उसके मन में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। दिवांग ने अलका से कहा, देखो, इस कलाकार का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि इसकी ईर्ष्या है। ये इसे आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे रही बल्कि अंदर से जला रही है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बहुत बलवान योद्धा मिला जिसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन वो हमेशा अपने क्रोध और अहंकार के कारण मुसीबत में फंसा रहता था। एक छोटी सी बात पर भी वो आग बबूला हो जाता और अपने ही सहयोगियों को दुश्मन मान बैठता।
अलका ने कहा, ये योद्धा कितना शक्तिशाली है, फिर भी अपने क्रोध और अहंकार का गुलाम है। यही इसके सबसे बड़े शत्रु हैं। दिवांग और अलका ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति या स्थिति नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तो मनुष्य के अपने भीतर ही छिपा होता है। उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसकी ईर्ष्या, उसका लोभ और उसका अज्ञान। ये आंतरिक शत्रु उसे शांति से जीने नहीं देते और उसके विकास में बाधा बनते हैं। राजकुमारी अलका दिवांग की बुद्धिमत्ता और उसके नेक इरादों से और भी ज्यादा प्रभावित हुई। उसकी आंखों में दिवांग के लिए एडमिरेशन के साथ साथ प्रेम की एक नई चमक भी दिखाई देने लगी थी। अब उनकी यात्रा केवल सवालों की नहीं बल्कि एक दूसरे को जानने और समझने की भी बन गई थी। अब दिवांग और अलका को तीसरे सवाल का जवाब खोजना था, सबसे अच्छा मित्र कौन है? दिवांग और राजकुमारी अलका की यात्रा अब सिर्फ सवालों की तलाश नहीं थी बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ते स्नेह और समझ की भी थी। उनकी बातें गहरी होती जा रही थी और हर साझा अनुभव उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। अलका दिवांग की शांति, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके नेक हृदय पर मुग्ध थी। वहीं दिवांग अलका की जिज्ञासा, उसकी संवेदनशीलता और उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित था। उन्होंने महसूस किया कि उनका साथ न केवल उनकी खोज को आसान बना रहा था बल्कि उनके जीवन को भी अधिक समृद्ध कर रहा था। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए, सबसे अच्छा मित्र कौन है? वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपनी फसल पर काम कर रहा था। किसान ने उन्हें बताया कि इस साल भारी बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। वो उदास था पर हार नहीं मानी थी। पास ही एक दूसरा किसान था जो अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था। वो अपने अनाज का कुछ हिस्सा पहले किसान को दे रहा था और उसे दोबारा बुआई करने में मदद कर रहा था। दिवांग ने पूछा, आप इनकी मदद क्यों कर रहे हैं जबकि आपकी अपनी फसल भी मुश्किल में है? दूसरे किसान ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, कल इन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। आगे बढ़ते हुए अलका और दिवांग ने एक माँ को देखा जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल कर रही थी। वो रात दिन जागकर अपने बच्चे की सेवा कर रही थी, बिना किसी शिकायत के। अलका ने दिवांग की ओर देखकर कहा, देखिए दिवांग, इस माँ का प्रेम कितना निस्वार्थ है। ये अपने बच्चे का सबसे अच्छा मित्र है क्योंकि ये बिना किसी स्वार्थ के उसकी भलाई चाहती है। दिवांग ने अलका की आंखों में चमक देखी और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सबसे अच्छा मित्र वो है जो निस्वार्थ भाव से साथ दे, विपरीत परिस्थितियों में सहारा बने और जिसके साथ होने पर व्यक्ति स्वयं को पूर्ण और सुरक्षित महसूस करे। ये मित्र कोई व्यक्ति हो सकता है या हमारा अपना विवेक या प्रकृति भी। दिवांग ने अलका की ओर देखा। उसकी उपस्थिति ने उसे भीतरी शांति और एक अनोखा साहस दिया था। उसे लगा कि अलका भी उसकी सबसे अच्छी मित्र बन चुकी थी। उनके दिलों में प्रेम की ज्वाला अब पूरी तरह प्रज्वलित हो चुकी थी, जो उनकी यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना रही थी। अब दिवांग और अलका को चौथे सवाल का जवाब खोजना था, सबसे बड़ा डर क्या है? राजकुमारी अलका और दिवांग के बीच का प्रेम अब गहरा होता जा रहा था। उनकी यात्रा सिर्फ ज्ञान की खोज नहीं थी बल्कि दो आत्माओं का मिलन भी था। हर दिन वे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझते जा रहे थे और उनके बीच का बंधन मजबूत होता जा रहा था। इसी प्रेम और विश्वास के साथ वे अपने चौथे सवाल, सबसे बड़ा डर क्या है, का जवाब खोजने निकले। उनकी यात्रा उन्हें एक घने रहस्यमयी जंगल की ओर ले गई, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। कहा जाता था कि इस जंगल में कई अनसुनी आवाजें और अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। एक शाम जब वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे तो अचानक उनके सामने एक शानदार सफेद रंग का घोड़ा प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह था। मैं अश्वमेधा हूँ, घोड़े ने एक मधुर मानवीय आवाज में कहा। मैं एक इच्छाधारी घोड़ा हूँ जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनके हृदय शुद्ध और इरादे नेक हों। मैं तुम्हारी खोज में तुम्हारी सहायता करने आया हूँ दिवांग। तुम और राजकुमारी अलका दोनों ही प्रेम और ज्ञान की तलाश में हो। अलका और दिवांग हैरान रह गए, पर उन्हें अश्वमेधा के इरादों पर कोई संदेह नहीं हुआ। अश्वमेधा ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल के और भी गहरे हिस्सों में ले गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल में रहने वाले लोग अजीबोगरीब आवाजों और परछाइयों से डरकर भाग रहे थे। अश्वमेधा ने बताया कि ये उनके अपने भ्रम और अज्ञान से पैदा हुए डर थे। आगे चलकर वे एक गुफा के पास पहुंचे जहां एक बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा था। दिवांग ने उनसे पूछा, हे महात्मा, सबसे बड़ा डर क्या है? साधु ने आंखें खोली और शांत भाव से कहा, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा डर अज्ञान है। अज्ञान के कारण वो मृत्यु से डरता है, वो असफलता से डरता है, वो अज्ञात से डरता है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और इस संसार की प्रकृति क्या है, तो सभी डर समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान ही वो अंधकार है जो हमें भयभीत करता है और ज्ञान वो प्रकाश है जो हमें मुक्त करता है। दिवांग और अलका ने महसूस किया कि साधु की बात बिल्कुल सत्य थी। राजा का दुख भी तो एक तरह के अज्ञान से ही पैदा हुआ था, जीवन के सच्चे अर्थ और मृत्यु के रहस्य के अज्ञान से। अश्वमेधा ने भी सिर हिलाया, मानो वो इस सत्य से सहमत हो। अलका ने प्यार भरी नजरों से दिवांग की ओर देखा। उसे लगा कि उसके साथ होने पर उसे किसी भी बात का डर नहीं था
उनका प्रेम उन्हें हर भय से ऊपर उठने की शक्ति दे रहा था। अब दिवांग, अलका और अश्वमेधा को 5वें सवाल का जवाब खोजना था। सबसे सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि उनकी ये प्रेम कहानी और खोज आगे कैसे बढ़ती है? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।